चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम की चाल पूरी तरीके से बदल गई है। सुबह शाम चल रही सर्द हवाएं गलन जैसी ठंड का एहसास करवा रही हैं, तो वहीं दोपहर में धूप भी निकल रही है, जो लोगों को कुछ राहत जरूर पहुंचा रही है, उनके चेहरे पर सुकून ला रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों का ऐसा हाल बिल्कुल नहीं है, वहां बर्फबारी के बीच में हड्डी गला देने वाली ठंड इस समय पड़ रही है। दरअसल मौसम विभाग ने 6 फरवरी को कोहरे और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज दिन की शुरुआत धुंध के साथ होने वाली है। हालांकि 10 बजे तक ये धुंध हट जाएगी, यानी कि अभी मौसम आपको कुछ साफ दिखाई देगा। दिल्ली में धूप भी हल्की फुल्की निकली है और वहीं आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं 9 राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है, तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश आंधी की चेतावनी है। 9 राज्यों में ये अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ साथ 23 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब 7 अलग राज्यों का भी हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में आप पहाड़ी इलाकों की तस्वीर देखिए, वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है और कई इंच तक एक बर्फ की जो मोटी परत है वो जमी नजर आ रही है। ऐसे में सड़कें वहां पर बंद पड़ गई है। जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे वो बर्फबारी को एंजॉय करते नजर जरूर आ रहे, लेकिन बहुत ऐसे सैलानी जिनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। रास्ते बंद होने की वजह से फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में बर्फ हटाने का भी काम लगातार किया जा रहा है। तो मौसम बिगड़ने वाला है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि फरवरी में कोहरा और ठंड का एक बार फिर से यू टर्न नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट है। 23 जिलों में भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 9 राज्यों में बारिश और बर्फबारी को भी लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बिहार, झारखंड के तमाम वो राज्य जहां पर भीषण ठंड पड़ रही है और ऐसे में अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अक्षय राय हमारे साथ हैं, शिमला से रॉबिन शर्मा हैं, देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से दाऊद हमारे साथ कनेक्ट है। अक्षय, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और कहा गया है कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। क्या कुछ अपडेट है आईएमडी की तरफ से? और देखिए, मौसम बदल सकता है और बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जब बारिश हुई थी उसके बाद ठंड बढ़ी थी दिल्ली में, लेकिन एक बार फिर से अगर 10 बजे के बाद देखें तो निश्चित रूप से धूप निकल आती है, तो फिर ठंड से राहत मिलती है। सुबह शाम जरूर ठंड पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 7 तारीख के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जिसके कारण हल्की बारिश भी हो सकती है और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। खास करके दिल्ली एनसीआर में ठंड देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह शाम ठंड रही है, कोहरे की चादर भी कुछ हद तक देखने को मिल रही है, यातायात भी प्रभावित हो रहा है और खास करके सुबह के वक्त ज़रूर फ्लाइट में डाइवर्सन और साथ ही साथ रेलवे यातायात में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही दिन ढलता है धूप निकल आती है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 7 तारीख के आसपास मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय होगा तो उसका असर बिल्कुल अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं कि दोपहर में जो धूप निकलती है उससे लोगों को राहत जरूर मिल रही है। लेकिन एक बार पहाड़ों का रुख करते हैं। शिमला से रॉबिन हमारे साथ में। रॉबिन, वहां क्या जानकारी? कल आपने बताया था मौसम थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन अभी अपडेट क्या है? फिलहाल भी प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में धूप खिली हुई है और मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन ये आज जो स्थिति है ये 6 तारीख के बाद बदलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 6 फरवरी के बाद और खासतौर पर 7 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है और खासतौर पर ऊपरी इलाकों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि जो ज्यादातर इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि धूप खिल रही है और ऐसे में अब बर्फ गलना भी शुरू हो
गई है, तो इसका असर सुबह शाम कड़ाके की ठंड के रूप में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। शीतलहर चल रही है। इसके अलावा प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर पंजाब हरियाणा के साथ सटे हुए इलाके, वहां पर कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में स्थिति निचले इलाकों में लोगों के लिए बहुत खराब हो रही है, क्योंकि कोहरा और शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। वहीं प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, खासतौर पर हायर रीचेज, वहां पर लोगों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बर्फ की कई फीट मोटी चादर इन इलाकों में है और ऐसे में यातायात, बिजली, पानी सब बाधित है। अब उसको खोलने का काम प्रशासन कर रहा है। हालांकि क्योंकि मौसम खुल गया तो ऐसे में उस काम में बिल्कुल लगातार हम देखें कि दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से किस तरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। देहरादून से पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, उत्तराखंड में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, फिलहाल मौसम देहरादून में साफ है और पूरे उत्तराखंड में भी मौसम आज शुष्क बना हुआ है, लेकिन कल से मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। कल शाम से मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, इन जिलों में तेज बारिश और बर्फबारी होगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मैदानी क्षेत्रों के लिए भी आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये सिलसिला कल रात से संभवतः शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक कुछ मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल देहरादून में बिल्कुल मौसम साफ बना हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में कहीं कहीं सुबह घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब वहां पर भी ये सूचना मिली है कि मौसम साफ हो गया है। इस समय के तापमान की बात करूं तो सुबह जो तापमान था वो 7 से 8 डिग्री के करीब जा रहा था, लेकिन अभी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये दोपहर होते होते 17 से 18 डिग्री, 20 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य के निकलने के बाद पूरी तरह से चटक धूप होती है और मौसम में जो गर्माहट है वो नजर आ रही है, लेकिन सुबह साफ ठंडक है, जिस वजह से लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि एक बार फिर प्रदेश भर में ठंड लोगों की लौटेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है, तो उसका असर मैदानी बिल्कुल क्षेत्रों में पंकज, देखने को जैसा आप कह मिलेगा। रहे हैं कि और भारी ये कहा जा बर्फबारी सकता पहाड़ी है कि इलाकों आने में वाले देखने 2-3 को मिल दिन रही तक है, कुछ लेकिन मुसीबतें लखनऊ बढ़ का रुख सकती हैं। करते हैं। दाऊद हमारे साथ जुड़े हैं। दाऊद, क्या अपडेट है इस समय उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठंड को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ठंड से अब लोगों को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ले या उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की, तो यहाँ सिर्फ सुबह और शाम की ठंड दिखती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो दिन होता है, जैसे ही सुबह का 8 बजता है, 8 बजे के बाद से जो धूप की शुरुआत होती है, तो बेहतरीन तरीके से धूप निकल आती है। लोगों को अच्छा गर्मी का एहसास होता है। लोग अपना समय से कारोबार पर निकल रहे हैं। छोटे बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। और वहीं बात की जाए जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे लोग, तो उनकी जो संख्या में इजाफा था वो लगातार होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ठंड पड़ रही थी, मॉर्निंग वॉक पर भी लोगों ने निकलना काफी हद तक बंद कर दिया था। तो वहीं अब लोगों का जो आवागमन है वो लगातार जारी। हाँ, सिर्फ राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सुबह थोड़ी सी ठंड होती है, ठंडी बिल्कुल ठीक हवाएं है दाऊद, चलती है। और जैसा आप रात कह की रहे हैं बात की सुबह जाए तो शाम की रात में ठंड है और दोपहर में धूप खिलती है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत रहती है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, लेकिन अक्षय आप बने रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा आपका रुख करेंगे।